जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस कर रहे हो आप और सिस्टम में लीकेज आ जाए ड्यूरिंग जो बैच सीक्वेंस आपने बनाया, लेट्स सपोज 4 सैंपल 5 सैंपल के आपके एनालिसिस का एक बैच चल रहा था, तो क्या आपका एक्शन होगा। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी ड्यूरिंग एचपीएलसी एनालिसिस लीकेज हो जाए, सिस्टम प्रॉब्लम कर जाए, तो डॉक्यूमेंटेड आप एक्शन क्या लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट के लिहाज से आपका एक्शन क्या होना चाहिए। आज की वीडियो का फोकस ये रहेगा। देखिए, आप एचपीएलसी पर एनालिसिस करते हैं, डेफिनेटली आपके पास नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। अगर एक पेज भी है, एक सैंपल भी है, फॉर एग्जांपल आपने सीक्वेंस बनाई, सिस्टम में सारी चीज़ें प्रिपेयर करके लिया है, सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल्स बना के लिया है, सीक्वेंस को सिस्टम को आपने सीक्वेंस कमांड दी। सीक्वेंस क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसके तहत आप अपने सिस्टम को कमांड देते हैं कि इस पोजीशन पे मेरा ये सैंपल रखा हुआ है, इस पोजीशन पे स्टैंडर्ड रखा हुआ है, इस जगह पे ये है, ये उसका फ्लोराइड है हमने, और जो मेथड सेलेक्ट किए वो ये। अलावा जो आप कमांड देते सिस्टम को वो थ्रू सीक्वेंस दे रहे होते। तो सीक्वेंस डेफिनेटली आपने एक ब्लैंक लगाया, फिर 5 स्टैंडर्ड लगाया, फिर आपका एक सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, आप पूछे आपके 5 स्टैंडर्ड चल गए, आपका एक सैंपल चल गया, दूसरा सैंपल चल गया, तीसरे सैंपल पे आप अभी हैं और आपके सिस्टम में लीकेज आ गई, और उसके बाद आपके कुछ और सैंपल भी बाकी हैं, तो डेफिनेटली तीसरा सैंपल आपका ख़राब हो गया, आपको सिस्टम वहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में लीकेज आ सकती है, कोई ब्लॉकेज आ गई, किसी कॉलम एंड से लीकेज हो गया, हाई बैक प्रेशर बढ़ गया, सिस्टम में इंटरनल लीकेज आ गई। तो इस केस में आपको क्या रेमेडी और क्या सोल्यूशन अप्लाई करना चाहिए, क्या टेक्निकल एक्शन आपको लेना चाहिए, तो याद रखिए इसमें डेफिनेटली आप सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी है, अपने सिस्टम को आप प्रॉपर करेंगे, लीकेज डिसॉल्व करेंगे, लीकेज सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आपके 5 स्टैंडर्ड चल गए और 2 सैंपल चल गए वो तो एक्सेप्टेड है, और 2 के बाद अगर आपके 5 सैंपल और बाकी थे तो वो एक्सेप्टेड नहीं, उसको आप कंटिन्यू कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप कंटिन्यू कैसे करेंगे। सबसे पहला आपने अपने सिस्टम की लीकेज सही करनी है, ठीक है, लीकेज को आप ठीक करेंगे। तो इसके बाद अगर लीकेज उसी दिन में उसी टाइम में थोड़े से आवर्स में ठीक हो जाती है तो ओके, ऐसा नहीं कि आप इस काम को नेक्स्ट डे पे ले जाएं, वहीं से कंटिन्यू कर दें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपकी लीकेज आ गई, उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो आप अपने सिस्टम को ज़्यादा डिले अगर आपका सिस्टम नहीं हुआ है तो आप सिस्टम को सिलेक्ट करके वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप तीसरे सैंपल पे थे, तीसरा सैंपल आपका ख़राब हो गया, लेकिन वो ऑडिट ट्रेल में आ गया। एक बात याद रखिएगा, जो तीसरा सैंपल आपका ख़राब हो गया और आप तीसरे सैंपल को दोबारा सिलेक्ट करके 3 4 5 6 सैंपल थे लेट सपोज आपके, आखिरी के 3 सैंपल सेलेक्ट करके आप चला लेंगे, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं हुआ, तो पहले के स्टैंडर्ड और पहले के सैंपल और आखिर के जो 3 सैंपल एक्सेप्टेड है। लेकिन जो तीसरा सैंपल आपका ख़राब हुआ और आपने दोबारा सीक्वेंस सेलेक्ट करके जो चलाई, वो ऑडिट ट्रेल में आ गया। अब इस केस में आप क्या करेंगे, ऑडिटर तो आपसे सवाल कर सकता है ना कि इस तीसरे सैंपल को 2 बार क्यों चलाया गया, किसी को क्या पता है क्यों चलाया गया, लेकिन अगर कोई ऑडिटर में गया, ऑडिट ट्रेल में गया, तो डेफिनेटली वहाँ डेटा सारा शो होता है। तो याद रखिए कि इसका डॉक्यूमेंट वाइज एक्शन आपने हमेशा ये लेना है। अगर इस केस में आपकी लीकेज आ जाए, कुछ और प्रॉब्लम सिस्टम में आ जाए, सिस्टम बैक प्रेशर हाई हो जाए, कोई फ्लैक्चुएशन का एरर आ गया, तो इस केस में डेफिनेटली आप अपने डॉक्यूमेंट, जो आपकी एचपीएलसी की लॉग बुक होती है, उसके अंदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक ऑप्शन लाजमी होता है। आप लॉग बुक का सिर्फ मतलब ये नहीं होगा आपने एचपीएलसी जो ऑपरेशन किया वहाँ पे एंट्री की, बैच नंबर लिखा, साइन किया, फिनिश, उसके आगे मेंटेनेंस का ऑप्शन, कॉलम और सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है हर इंस्ट्रूमेंट के साथ। अगर इस इन केस इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जिस डेट में जिस टाइम पे आपका प्रॉब्लम आया तो वो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट करेंगे। एचपीएलसी की जो लॉग बुक के अंदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक्शन पोर्शन होता है, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट करेंगे और रीज़न देंगे, बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हुआ था, जिस पेज पर हमारा सैंपल यहाँ से दोबारा कंटिन्यू हुआ, यानी जो आपका रीज़न था दोबारा चलाने का, जो आपको प्रॉब्लम फेस हुआ, वो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट करेंगे, अपने साइन करेंगे, अपने डिपार्टमेंट हेड के सिग्नेचर करवाएंगे और उसको फाइल कर देंगे, वापस रख देंगे। अब आप सेव हो गए। अब अगर ऑडिटर कभी डॉक्यूमेंट पे ऑडिट ट्रायल में ऑडिट में कोई आता है, क्योंकि ये एक्टिविटी किसी को तो नहीं पता, आउटसाइडर को नहीं पता, आपने चला कर निकाल दे, लेकिन ये चीज़ें पता लगती हैं ऑडिट ट्रेल से। जब कोई ऑडिटर आता है, आजकल तो हर नए नए ट्रेनर से और ड्रैप में भी, हर जगह पे भी, तो वो ऑडिट ट्रेल के अंदर जाते हैं, चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो इस केस में अगर वो सामने जाएंगे तो उनको ये केस नजर आ जाएगा कि ये तीसरा नंबर का सैंपल इस बैच सीक्वेंस में इस तारीख को इस टाइम पे 2 बार क्यों चलाया गया था,
और इसमें टाइम का गैप क्यों आया, वजह बताइए। तो वजह वो आप जस्टिफाई करेंगे जो आपके लॉग बुक में रिकॉर्डेड होगी। अगर वहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं होगी तो आप हैगी वैगी, आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। आपका ऑडिट ट्रायल का डेटा वो पेज अलार्मिंग हो जाएगा, वो आपकी एनालिसिस, वो आपका ऑपरेशन, वो आपका एनालिस्ट अलार्मिंग हो जाएगा, आपका सिस्टम अलार्मिंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि यहाँ पे हैकी बेकी की जाती है इसका मतलब। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री एक्शन परफेक्ट है तो डेफिनेटली आप कभी भी मार नहीं खाते। याद रखिएगा जिस इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। अगर आपने ये एक्शन लिया, ये प्रॉब्लम आया, आपके लोग ट्रेन है इस हवाले से, वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब आपके इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम स्ट्रांग है, आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है। अगर एनालिस्ट को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, आपके बॉस ने आपको बताया ही नहीं है, तो एनालिस्ट केस में क्या करेगा। जो छोटी इंडस्ट्रीज में, वर्स इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिस होती है, प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सोल्व करवा के और डेफिनेटली वो वहीं से गो हेड दे के अपने बैच सीक्वेंस निकाल के अपने सैंपल पूरे करके बैच के साथ लगा देता है और टेस्ट करके पास कर देता है। तो ये गलत प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस एक्सेप्टेड नहीं है। आप चीज़ों को छुपाएंगे नहीं, प्रॉब्लम आया डेफिनेटली मैनेजमेंट को बताएंगे, इशू आया उस प्रॉब्लम को वहाँ डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट एक्शन बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया उसको वहाँ डॉक्यूमेंट करेंगे, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, दैट्स ऑल, फिनिश। कोई आपको क्वेश्चन रेज ही नहीं कर सकता आपके पर। आपने कोई चीज़ छुपाई नहीं। प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में किसी के साथ भी आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, किसी पर भी प्रॉब्लम कर सकती है। इसी तरह अगर वहाँ पे कोई जो आपकी प्रॉब्लम आया, अगर वो आउटसोर्स से प्रॉब्लम सोल्व होने का है, थर्ड पार्टी से, तो वो भी वहाँ मेंशन करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट का सर्विस इंजीनियर आया, फिर उस पार्टी के भी यहाँ सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट एक्शन लेते हैं अगर एचपीएलसी की एनालिसिस कर रहे हैं या किसी जीसी की एनालिसिस कर रहे हैं। और ड्यूरिंग बैच सीक्वेंस एनालिसिस में अगर आपका लीकेज आ गई, प्रॉब्लम आ गया, तो डॉक्यूमेंट एक्शन आप किस तरह लेंगे, वो इस तरीके से लेंगे जो मैंने आपको बताया। होपफुली ये वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके हवाले से अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ऑपरेटर तो बहुत से होता है, हर कोई चला रहा होता है, लेकिन ये टेक्निकल डेटा, चीज़ों को समराइज किस तरह करना, चीज़ों को डॉक्यूमेंट वाइज कंप्लाई किस तरह करना, ये आपको बेस्ट प्रैक्टिस अच्छी जगह से आपको मिलती है, और ये इसके बारे में अवेयरनेस होना आपको लाजमी है। वीडियो को यहाँ क्लोज करते आएंगे इसी तरह किसी और टेक्निकल आइडिया, टेक्निकल बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्निकल डॉक्यूमेंट के साथ। जो लोग चैनल पर न्यू थे वो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।